जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार तैयारी थर्ड का एग्जाम हो चुका है, परिणाम और उत्तर कुंजी आनी अभी बाकी है। ऐसे में तमाम छात्र असमंजस की स्थिति में हैं कि जितना नंबर उनका आ रहा है और जिस कैटेगरी से वो आते हैं, क्या उतने नंबर में उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्या आने वाले दिनों में वो बिहार राज्य में अध्यापक बन पाएंगे। उनके अंदर तरह तरह की सस्पेंस, तरह तरह का संदेह बना हुआ है। आज मैं जो हिंदी विषय की जूनियर लेवल की परीक्षा हुई थी 6 to 8 की, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके मेरिट के बारे में बात करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने मेरिट, संभावित मेरिट बताया हुआ है, मैंने बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया हुआ है पेपर के स्तर को और सीटों की संख्या को। पिछली बार कितना मेरिट गई थी, मैंने एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पे, एक एक एंगल पे बहुत बारीकियों से अध्ययन करके यह मेरिट बनाया हुआ है। यह जो मेरिट मैंने बनाया हुआ है यह एकदम वास्तविक मेरिट की तरह होने वाला है, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाएगा। मेरिट, अगर आप किसी और विषय की मेरिट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में विषय का नाम और कक्षा का नाम लिख के मैसेज करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सही और सटीक एक गहन विश्लेषण के साथ आप लोगों को मेरिट लिस्ट देने का काम करूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी आप मैसेज करें मुझे तुरंत मिल जाए और कोई मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए, मैं तैयारी थर्ड की जो अभी परीक्षा हुई थी 6 to 8 हिंदी विषय की जूनियर लेवल की, उसके बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम 9th-10th की बात करेंगे और विषयों की बात करेंगे। देखिए, वर्तमान को जानने के लिए थोड़े से अतीत में जाना जरूरी है। हम तैयारी थर्ड की बात कर रहे हैं, इससे पहले तैयारी 2 के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे वही हैं, पेपर वही है, तो लगभग कट ऑफ वहाँ से बहुत कुछ एक साफ सुथरी छवि हमको कट ऑफ के बारे में मिल जाएगी। तो तैयारी 2 के बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं, ताकि हम तैयारी थर्ड की एक सही और सटीक मेरिट आप लोगों के सामने परोस सकें। आइए बात करते हैं, हम तैयारी 2 के बारे में बात करते हैं। तो टोटल सीटों की संख्या 6 to 8 में हिंदी विषय की 3451 थी। टोटल सीटों की संख्या 6 to 8 में हिंदी विषय की 3451 थी। और तैयारी 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो मेरिट गई थी तैयारी 2 में, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसकी मेरिट जनरल की गई थी 87 यानी 86 पे। यूआर की मेरिट गई थी, यूआर फीमेल की मेरिट गई थी 83 पे। ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई थी 80 पे। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मेरिट गई थी 76 पे। ईबीसी की मेरिट गई थी 78 पे। ईबीसी फीमेल की मेरिट गई थी 71 पे। बीसी की मेरिट गई थी 82 पे। बीसी फीमेल की मेरिट गई थी 77 पे। एससी की मेरिट गई थी 71 पे। एससी फीमेल की मेरिट गई थी 57 पे। एफटी की मेरिट गई थी 74 पे। और एफटी की मेरिट गई थी 50 यानी 50 पे। ये मैंने जो डाटा बताया था, आपका जो वास्तविक मेरिट बीपीएससी द्वारा दिया गया था तैयारी 2 में, वो दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सीट के बारे में। एक चीज बड़ी पेचीदा बात है और बहुत ही टेक्निकल बात है कि इसमें जो आरक्षण का मामला है, कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक और कक्षा 8 से लेके कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक की जो परीक्षाएं होंगी, इसमें जो अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसमें 50% आरक्षण महिला और पुरुषों को दे दिया गया है। यानी महिलाओं की जो सीट है उसमें 50% महिला को दे दिया गया है और 50% पुरुषों को। यानी कि 1 से लेके 8 तक में, कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के जो भी सीट होगी उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और टीजीटी पीजीटी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं आज 6 से 8 के बारे में, तो इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। चूंकि पिछली बार ये व्यवस्था शायद नहीं लागू थी, तो यह चीज कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। मैंने एक एक बिंदुओं पर, एक एक पेपर के स्तर पे, सीटों की संख्या पे मैंने गहन अध्ययन करके यह वीडियो बनाया हुआ है। और यह जो एक मेरिट लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, यह आपके वास्तविक मेरिट लिस्ट की तरह होने वाली है। मैं चाहता तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही आपको मेरिट लिस्ट दे देता, लेकिन मैंने पेपर को पढ़ा है, पेपर के एक प्रश्नों को देखा है। आइए बात करते हैं, सीटों की संख्या के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जो
पुरुषों की संख्या सीट की इसमें अलग है, महिलाओं की संख्या अलग है, उनको सीट अलग दे दिया गया है कि भैया आप अपने सीट में रहिए। पुरुषों और महिलाओं को अलग दे दिया गया है, ना उनको वो डिस्टर्ब करेंगी ना इनको ये डिस्टर्ब करेंगी। महिला अगर अच्छा नंबर आ जाती है तो अपने कैटेगरी के स्टूडेंट, अपने मतलब महिला वर्ग में ही किसी को ओवरलैप करेगी, वो पुरुष वर्ग में नहीं जाएगी। उनको 50% सीट पहले ही दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर पुरुष की वह मेरिट 80 पे जाती है और कोई महिला 81 नंबर ला देती है तो पुरुष के सीट को ओवरलैप नहीं करेगी, वो महिला सीट में ही रहेगी उसको, क्योंकि 50% आरक्षण पहले ही दे दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग में टोटल सीटों की संख्या 1550 है। पहले हम टोटल सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं। तैयारी 3rd में हिंदी विषय शिफ्ट 8 के बारे में तो लगभग 3000 सीटों की संख्या है, और पिछली बार जो संख्या थी वो 3451 थी। इस बार सीटों की संख्या लगभग 3000 है। उसमें पुरुष की संख्या पुरुष की टोटल सीट की संख्या जो है वो 1550 है। पुरुष में जनरल वर्ग की बात करें तो 400 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 154 सीट है, ईबीसी की 382 सीट है, बीसी की 277 सीट है, एससी की 303 सीट है, एसटी की 34 सीट है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं जहां जहां से आपको डाटा निचोड़ के बता रहा हूं, यूट्यूब पर बड़े से बड़े चैनल ये चीज़ आपको नहीं देंगे। मैंने एक एक बिंदुओं पर काम किया हुआ है और मैंने बहुत मेहनत से इन डाटा को लिया हुआ है। मैंने पिछले बार की मेरिट को लिखा हुआ है, पिछली बार की सीटों को संख्या को भी लिखा हुआ है। आइए, ये पुरुष वर्ग की बात हो गई, आइए महिला वर्ग की बात कर लेते हैं। इसी में टोटल महिलाओं की जो सीटों की संख्या है वो 1315 है। महिलाओं की जो संख्या है वो 1315 है। इसमें हम जनरल में महिलाओं की संख्या की सीट की बात करें तो 334 है। ईडब्ल्यूएस, हम टोटल महिला की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं महिला सीट के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष की हमने यहाँ बात किया है, ये जो हमने लाइन खींची हुई है इसकी इधर पुरुष है, इधर महिला है। जनरल की 334 है, ईडब्ल्यूएस की 126 है, ईबीसी की 330 है, बीसी की 239 है, एससी की 258 है, एसटी की 28 है। और लगभग देखा जाए तो जो 150 सीटों के आसपास संख्या है, इसमें विकलांग की हो गई, स्वतंत्रता सेनानी की हो गई, मुक बधिर की हो गई। इसमें दिव्यांग लोगों की संख्या अगर मतलब टोटल उस सीटों की संख्या जोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, मुक बधिर लोगों की, तो लगभग 150 संख्या है। तो ऐसे में तैयारी 3rd में जो हिंदी विषय की टोटल सीट है शिफ्ट 8 में लगभग 3000 के आसपास है। उसमें 1550 पुरुषों को दे दिया गया है और 1315 महिलाओं को दे दिया गया है। अब आइए हम मुद्दे पर चलते हैं, तैयारी 3rd के मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यह मेरिट लिस्ट आपको थोड़ी सी हैरान जरूर कर सकती है, आपको थोड़ी सी असमंजस में डाल सकती है कि मैंने गलत बताया है या कुछ मतलब सही डाटा नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आयोग की मेरिट लिस्ट आएगी आप मिला लीजिएगा, मेरिट लिस्ट बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है, हुबहू ऐसी होने वाली है। और क्योंकि मैंने बहुत एक एक बिंदुओं पे काम किया हुआ है, यूट्यूब वाले जो बता रहे हैं बताने दीजिए। हाँ, मेरिट लिस्ट को अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो छात्रों की संख्या, सीटों की संख्या और पेपर का स्तर। मैंने तैयारी 2 के पेपर का भी अध्ययन किया, उसके बाद तैयारी 3rd के भी पेपर के अध्ययन किया। जो जीएस का पेपर था उसको हम मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। जो जीएस के पेपर को इजी बोल रहे हैं वो कतई गलत बोल रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन से आप किसी पूरे प्रश्न को आप नहीं भाप सकते कि पेपर का स्तर क्या है। तो जो जीएस का पेपर 40 नंबर का आता है वो मॉडरेट टू टफ था, और जो हिंदी का पेपर था उस पेपर पूरी तरह मॉडरेट था, संतुलित था, ना उसको ज़्यादा टफ कहेंगे ना ज़्यादा आसान कहेंगे। अगर आसान पेपर कर रहे हैं आप हिंदी की तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये 2 धारी तलवार की तरह है। इसमें एक कम पढ़ा लिखा भी लड़का अच्छा स्कोर करके आता है, और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, बहुत जानकारी रखने वाला लड़का भी कम पढ़े लिखे इतना ही कर पाता है। अगर 20 नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है तो 2-3 क्वेश्चन एक अच्छे बच्चे का भी गलत होगा और गलत बच्चे का भी वही गलत होगा। एक्यूरेसी दोनों की सेम रहेगी गद्यांश में। पैराग्राफ देकर उसने मेरिट लिस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें तरह तरह की एक सस्पेंस बना हुआ था, घुमावदार प्रश्न के, कुछ प्रश्न सीधे साधे भी थे, सरल भी थे। तो पेपर जो था हिंदी का मॉडरेट था और जीएस का मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, उसके आधार पर मैंने मेरिट लिस्ट तैयार किया हुआ है। अगर आप किसी भी विषय के मेरिट लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में विषय का नाम लिखकर और कक्षा का नाम लिख के कमेंट करिए। मैं संभवतः कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने एक सही और सटीक पूरी
तरह एक गहन विश्लेषण के साथ एक मेरिट लिस्ट तैयार करके आपके सामने परोसूं। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके ग्रुप में अपने दोस्त यारों के पास, अपने फैमिली मेंबर के पास जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरे अंदर भी एक अतिरिक्त जोश, जुनून और जज्बा पैदा हो। आइए टीआरई थर्ड के बारे में बात करते हैं। टीआरई थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। पिछली बार मैंने मेरिट लिस्ट टीआरई 2 का देख लिया है हम लोगों ने। आइए मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। जो जनरल की मेरिट जाने वाली है, जनरल पुरुष वर्ग की, वो 87 से 90 जाने वाली है। आपको लगेगा कि मैंने मेरिट को बहुत गिरा दिया है। मेरिट को मैंने बिल्कुल नहीं गिराया है। जो मेरिट होनी चाहिए मैंने उस पर बहुत अध्ययन करके बनाया है। मैंने मेरिट को नहीं गिराया है, चूँकि सीटों की संख्या कम नहीं है। पिछली बार मेरिट आगे जाने का एक प्रमुख कारण और भी है, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आयोग भी जानता है, सब लोग जानते हैं। ये चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता कि पिछली बार धांधली बड़े पैमाने पे हुई है। इस बार उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। वो चीज़ें बहुत प्रभावित करेंगी और कोचिंग वाले इस चीज़ को, मेरिट लिस्ट बनाने वाले लोग इस चीज़ को नहीं भाप पा रहे हैं। देखिए, जो जनरल की मेरिट है वो 87 से 90 जाने वाली है। ईआर फीमेल की मेरिट जो है, जनरल महिला वर्ग की मेरिट जो 83 से 86 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 82 से 85 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मेरिट 76 से 79 यानी 79 जाने वाली है। बीसी की मेरिट 81 से 83 जाने वाली है। बीसी फीमेल की मेरिट 78 से 81 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट पुरुष वर्ग में 78 से 80 जाने वाली है। ईबीसी फीमेल वर्ग की मेरिट 72 से 75 जाने वाली है। एससी पुरुष वर्ग की मेरिट 72 से 75 जाने वाली है। एससी फीमेल की मेरिट 58 से 60 जाने वाली है। एसटी की मेरिट 75 से 77 जाने वाली है और एसटी फीमेल की मेरिट 72 से 55 जाने वाली है। आप इस मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और जब बीपीएससी का वास्तविक मेरिट लिस्ट आएगी और जो मैंने अनुमानित मेरिट लिस्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होने वाला है। आपको लग रहा हो कि मैंने मेरिट लिस्ट को बहुत गिरा दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। मैंने डाटाओं पे काम किया है। मैंने दिल नहीं बल्कि दिमाग से इस मेरिट को बनाया हुआ है। और आप लोगों से एक बात और कहनी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो मेरिट को प्रभावित करती है छात्रों की संख्या, सीटों की संख्या, पेपर का स्तर। सीटों की संख्या देख लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार लगभग सीटों की संख्या 3451 थी, इस बार लगभग 3000 के आसपास सीट है। तो और पिछली बार की तुलना में छात्रों की संख्या भी तो कहीं ना कहीं घटी है। सीटेट वाले बच्चे जो नए आए हैं उन्होंने मेहनत किया है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनके पास तो पहुँचने में थोड़ी अभी दूरी पर है। क्योंकि भाई जो ज़्यादा दिन से पढ़ रहा है और जो सीटेट पास करके तुरंत अपीयर हुआ है, दोनों की गुणवत्ता में और दोनों के एक स्तर में कहीं ना कहीं कमी तो निश्चित रूप से होगी। तो जो ये मेरिट लिस्ट टीआरई थर्ड की होने वाली है, यही होने वाली है जो मैंने बताया है। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।